तो चलिए बच्चे चलते हैं हम लोग क्लास 10 का जो होता है चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी का हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कैसे क्या होता है। तो आपका अगला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी जो होता है एक्चुअली आपकी जो होता है दो चीज पर इसमें डिपेंड करती है। पहला होता है हमारा जो होता है जीरो और दूसरे नंबर पर हमारा आता है वन। देखिए जीरो का मतलब होता है अनसर्टेन, इसको बोलते हैं अनसर्टेन इवेंट या इसका एक और नाम होता है अनश्योर। इसे हम लोग बोलते हैं अनश्योर इवेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद जो होता है इसको एक और नाम से भी जानते हैं अनलाइक इवेंट। अनलाइक इवेंट देखिए, फिर देखिए यदि इधर हम चलेंगे तो देखिए अनसर्टेन है तो क्या सर्टेन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो होता है इसको यहाँ पर मान लीजिए अनश्योर है तो क्या श्योर इवेंट भी इसको बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जो होता है अनलाइक है तो इसे हम जो होता है लाइक इवेंट बोल सकते हैं। एक्चुअली कहने की इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी जो होता है जीरो से कम और वन से ज्यादा कभी हो सकती है। जब भी इसकी वैल्यू आएगी तो जीरो और वन के बीच में आएगी, अर्थात जीरो भी हो सकता है, जीरो के बाद भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, वन से कम भी हो सकता है, लेकिन वन से ज्यादा नहीं होगा और जीरो से क्या कम नहीं होगा। ठीक है ना। उसके बाद जो होता है इसका एक ज्यादा जो होता है क्वेश्चन पूछा आता है कि प्रोबेबिलिटी का रेंज जो होता है क्या होता है, तो हमेशा जीरो और वन के बीच में होता है। यानी प्रोबेबिलिटी जो होता है हमेशा जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, वन से जीरो और वन के बीच हो सकती है, लेकिन वन से ज्यादा और जीरो से कम कभी नहीं हो सकती है। ये हमारा इसमें था, ठीक है ना, हमारा इंट्रोडक्शन था ये। अब इसके आगे देखिए प्रोबेबिलिटी को जो होता है हम कई टाइप्स पे जो होता है बांट सकते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉइन, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डाइन, ठीक है, डाइस हुई, और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेइंग कार्ड। ठीक है, पहले नंबर पर आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉइन। ठीक है, तो पहले नंबर पढ़ेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना, कैसे होता है सिक्कों पर जो प्रश्न पूछे आते हैं हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसमें आता है when one coin tossed, जब एक सिक्का आप उछालेंगे तो आपकी जो होता है प्रोबेबिलिटी जो होता है कैसे बनेगी इसको हमको पढ़ना है। तो पहले इसमें देखिए हम लोग जानेंगे सिंपल स्पेस कैसे बनते हैं सिक्के में। तो इसमें आपका होता है नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 2 के पावर n होता है। ठीक है, सिक्कों वाले केस में जो होता है जब भी पूछा कितने होता है नंबर ऑफ सिंपल स्पेस बनेंगे 2 के पावर n, जहां n हमारा क्या है नंबर ऑफ कॉइन है। ठीक है, कितने जो होता है कॉइन को आपने जो होता है इसको उछालना है या आपका जो होता है नंबर ऑफ कॉइन जो होता है आपका डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए देखिए जब एक सिक्का उछालेंगे आप तो एक सिक्का मान लीजिए आपका बन गया। अब इसका जब सिंपल स्पेस जब निकालेंगे कौन कौन से सिंपल स्पेस आपके बनेंगे, तो देखिए या तो इसमें हेड आ सकता है या तो आपका टेल आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी होगी हेड और टेल, इसका सिंपल स्पेस बन जाएगा। तो मान लीजिए इसमें देखिए यदि हम इसका निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो देखिए हेड कितना आया आपका 1 आया है। ठीक है, इसके लिए देखिए जो फार्मूला आप बताए थे आपका प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन होता है टोटल नंबर। ठीक है, इसी फार्मूले पर जो होता है प्रोबेबिलिटी आपको काम करती है। ये इसका बेसिक होता है, इसका मतलब फार्मूला होता है। तो देखिए आपका इसमें देखिए जो हेड आपका है देखिए कितने एक बार में आया एक हो गया, और टोटल जो होता है कितने होंगे 2 होंगे। तो आपका नंबर ऑफ जो होता है प्रोबेबिलिटी हेड की हो जाएगी 1/2। यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए टेल, प्रोबेबिलिटी होता है टेल की क्या होगी, तो टेल एक बार में आया है और टोटल नंबर कितने मारे हैं 2, तो आपके हो जाएंगे 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह आपका जो होता है 1 कॉइन का क्लियर हो गया। अब इस चलते हैं when 2 कॉइन आर टॉस्ड, जब दो सिक्कों को हम आपस में उछालेंगे प्रोबेबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए बी वाला इसका आता है when
2 कॉइन आर टॉस्ड। जब दो सिक्के को उछालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसमें देखिए दो सिक्का पहले आप बना लेंगे। देखिए अब इसके नंबर आप सिंपल स्पेस कितने होंगे? तो 2 के पावर है मतलब फार्मूला जाहिर बराबर क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो जब लेंगे तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, जाहिर बराबर क्या 2 लिया गया क्योंकि जो होता है कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं। तो इसके टोटल नंबर आप सिंपल स्पेस आपको हो गए 4 हो गए। अब देखिए अब उसके बाद जो होता है क्या करेंगे? अब इसका कौन कौन से चार जो होता है सिंपल स्पेस बनेंगे उसको लिखना पड़ता है। तो कौन कौन से बनेंगे? तो मान लीजिए पहले तो हमने हेड ले लिया और इस पर भी क्या हेड ले लिया, तो आपका हो जाएगा हेड है कि नहीं? उसके बाद मान लीजिए जो होता है अब दोनों पर हमने क्या ले लिया? टेल ले लिया। इसकी जो होता है सिंपल स्पेस टेल हो जाएगा। अब मान लीजिए जो होता है इस नंबर पर इस पहले सिक्कों पे हेड लिया, इस पर टेल ले लिया तो हो जाएगा हेड टेल हो जाएगा। फिर इस बार जो होता है इस पर टेल ले लिया और इस पर हेड ले लिया टेल है कि नहीं, तो आपका हो जाएगा टेल हेड। इससे ज्यादा इसमें पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, इसीलिए आपके जो चार सिंपल स्पेस बनेंगे ये आपके सामने। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं? पहला आपका पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। देखिए 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1/4। देखिए 2 हेड कितने हैं आपका? एक है तो 1 अपॉन टोटल नंबर, आपका फार्मूला यहाँ पर है करके फेवरेबल आउटकम, यानी जो पूछ रहा है तो हेड कितने यार डबल हेड कितने बार आया है? एक ही बार आया है, एक हो जाएगा। और टोटल नंबर कितने हैं? 4 है। वहां से नहीं समझ यहाँ काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 4, यानी 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो होता है 1/4 होगी। उसके बाद जो होता है मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो तरीका आपका वही है। देखिए 2 टेल इसमें कितने हैं? 1 2 कितने हैं? 2 टेल यहाँ पर बस एक ही बार आया है तो 1 हो गया और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 4। तो 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 1/4। इसके बाद जो होता है मान लीजिए यदि पूछा है जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, यानी जो होता है कम से कम एक हेड। कम का मतलब होता है मिनिमम, तो बोलिए मिनिमम जो होता है कि एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? कम से कम क्या एक हो, उससे ज्यादा हो जाए। तो एक हेड हमारा कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा और फिर उसके बाद का मतलब इसके बाद वाला में खोजेंगे यानी 2 हेड। ठीक है, तो 1 2 3 यानी आपका हो गया 3 अपॉन टोटल नंबर 4 कितना का? 3/4 हो गया। जहां पर आपका पूछेगा जो होता है एटलीस्ट पूछेगा, तो एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। ठीक है, यानी और छोटा से जो मतलब क्या बड़े की तरफ चलेंगे मान लीजिए, तो आपका हो गया यहाँ पर जो आपको हो गया 3/4 हो गया। और फिर जब जो होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 टेल, इसका मतलब होता है एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। इसका मतलब कि कोई बोले कि अधिकतम जो होता है आप 3 रोटी खा सकते हैं एट मोस्ट, इसका मतलब होता है कि 3 से जो होता है ज्यादा नहीं, 3 से कम खा सकते हैं, 3 खा सकते हैं, 2 खा सकते हैं, 1 खा सकते हैं और 0 भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे देखिए एट मोस्ट 2 हेड पूछा, क्या 2 टेल पूछा है, तो 2 टेल मतलब क्या? देखिए 2 टेल भी लेंगे, 1 टेल भी लेंगे और 0 टेल भी लेंगे। इसका मतलब बताइए यहाँ पर जो देखिए 2 टेल, तो 2 टेल आपका यहाँ है, फिर 1 टेल आपका यहाँ है, 1 टेल आपका यहाँ है। ठीक है, 0 टेल भी क्या आपका यहाँ है। तो इस तरह आपका कितने हो जाएंगे 1 2 3 और 4, तो 4 अपॉन टोटल नंबर कितने आपका 4 है, तो आपका होगा 4 काटेंगे कितना आपका जगह 1 आ जाएगा। इस तरह जो होता है एट मोस्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए। देखिए इसमें सी आपका आता है पहला, when 3 coin are tossed, जब 3 सिक्के को उछालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आपका पहला आपका इसमें सिक्के बनाएंगे पहले, अब इसमें लेंगे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो 2 के पावर n होता है, तो 3 सिक्के हैं तो 2 के पावर 3 यानी कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो होता है मान लीजिए इसमें अब कौन से 8 इसके जो होता है सिंपल स्पेस बनेंगे, तो आप यहाँ लिख लीजिए जो होता है
अब इसके टोटल जो होता है 8 बनेगा। कौन कौन से बनेंगे, तो मान लीजिए पहला बनेंगे तीनों पर क्या हेड आए, इसके सिंपल स्पेस का होंगे एच एच और एच हो जाएंगे। मान लीजिए क्या आपका जाता है तीनों पर टेल टेल आए, बात समझिएगा, टी टी और टी टी, सॉरी तो आपका टी 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 हो गया बोलिए। और उसके बाद जो होता है मान लीजिए, अब इसमें जो होता है पहले पर मान लीजिए हमारा टेल आए और इस दोनों पर जो होता है हेड आए, तो टेल हेड हेड हो गया। अब मान लीजिए इस सिक्के पर जो होता है टेल आए, तो टी टी और एच हो गया। अब मान लीजिए जो होता है अब इस पर हेड आए और इन दोनों पर जो होता है टेल आए, तो हो जाएगा आपका एच टी टी हो गया। अब इन दोनों पर जो होता है हेड आए, इस पर टेल आए, तो एच एच और टी हो गया। अब इस पर हेड आए, इस पर टेल आए और इस पर हेड आए, तो आपका हो जाएगा एच टी एच हो जाएगा। अब एक उसके बाद जो होता है टी आए, यहाँ पर टी आया, बीच में एच आया और यहाँ पर टी आया, तो आपका हो जाएगा टी एच टी। काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 3 सिक्के के जो होता है सिंपल स्पेस आपके 8 बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं आपके सामने हमने उसको लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए एट लीस्ट एट मोस्ट, ठीक है 3 हेड 3 टेल, तो इसमें आप मान लीजिए पहला क्वेश्चन लेते हैं प्रोबेबिलिटी, हाँ 3 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अर्थात ऐसे जो होता है कौन सिंपल जिसमें क्या लगातार क्या मतलब 3 बार मतलब टेल का मतलब हेड आया, तो इसमें एक आया है और कहीं नहीं है, तो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन टोटल नंबर कितने होंगे 8 हो जाएंगे, तो 1/8 हो जाएगा। फिर ऐसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी आप जो होता है 3 टेल, यानी जो होता है 3 टेल किसमें आया है, तो मात्र एक ही कंडीशन है यही है, इससे ज्यादा इसमें नहीं आया, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये भी आपका निकल गया। फिर जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड, अब चाहे तो 1 भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका आंसर अलग होगा। देखिए तो एट लीस्ट 2 हेड का मतलब होता है कम से कम 2 हेड लेंगे, उससे ज्यादा भी लेंगे। देखिए तो 2 हेड आप कहां है, 2 हेड यहाँ पे एक हो गया, एक ये है, फिर जो होता है एक यहाँ हुआ 2 हो गया, एक 3 हो गया, और देखिए क्या बोले थे, देखिए 2 हो गया, क्या बोले थे 2 बोला है, इससे ऊपर भी लेना 3 भी लेना, तो 3 आपका हो गया। कितना आपका हो जाएगा आपका 1 2 3 और 4, तो 4 हो गया अपान टोटल नंबर कितने होंगे 8, काटेंगे कितना आपका आएगा 1/2, तो 1/2 होंगे। अभी इसी चीज को यदि हम लेंगे जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 3 टेल ले लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम मतलब होता है कि क्या बड़ा से तो क्या मतलब छोटे की तरफ जाएंगे, यानी 3 लेंगे 2 लेंगे 1 लेंगे। तो देखिए 3 टेल पहले कहां पहले देख लीजिए, तो 3 टेल आपका यहाँ पर पहले जो पिछले लिए थे बाद में उसको इरेज कर देते हैं। देखिए तो 3 आपका जो होता है 3 टेल आपका यहाँ पर 1 हो गया, फिर उसके बाद क्या लेना मतलब 2 टेल भी लेना है, याद रहे इस आर्डर में लेंगे 3 टेल लेंगे 2 टेल लेंगे 1 टेल लेंगे और 0 टेल लेंगे, इस आर्डर में हमको ठीक है सिलेक्शन करना पड़ता मान लीजिए। तो पहले 1 हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा अब 2 टेल लेंगे, तो 2 टेल यहाँ आया है और फिर बस वही होगा, और यहाँ पर फिर उसके बाद 1 टेल भी लेना, ये भी लेंगे हम लोग और ये भी लेंगे और ये भी ले लेंगे, ठीक है, और ये भी लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, लेकिन क्या बोला है एटमोस्ट बोला है, तो क्या मतलब 0 टेल, तो 0 भी लेंगे, क्या इसमें 0 टेल नहीं है, मतलब क्या इसमें टेल नहीं है, ये भी लेंगे, यानी कितना आपको हो जाएगा 8/8, काटे कितना आपका आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारी जो 3 पॉइंट का जो हमारा सिंपल स्पेस, इस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हमने आपको बता दिया, बाकी हम लोग क्या एक्सरसाइज में करेंगे बस। अगला देखिए सेकेंड टाइप हमारे इसमें आता है ऑन द बेसिस ऑफ डाइस, तो चलते हैं हम लोग उसको पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डाइस, अब देखिए डाइस में 2 तरह से पढ़ना है, व्हेन 1 डाइस आर थ्रो और सेकंड में इसमें आता है व्हेन सेकंड, ठीक है 2 डाइस आर थ्रो। तो इससे पहला हम लोग चलते हैं व्हेन
व्हेन वन डाइस, डाइस क्यूबॉइड होता है कि क्यूब होता है? क्यूब होता है। क्यूब होता है, ठीक है। अगला हमारा देखिए आपका व्हेन वन डाइस आर थ्रो, जब एक डाइस को फेंकेंगे, देखिए तो व्हेन वन डाइस आर थ्रो, तो इसमें आपका देखिए क्या होगा, डाइस आगे पहले बता दें, इसमें फेस जो होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं। वर्टेक्स या कार्नर आपके जो होता है 8 होते हैं। और जो ये 6 फेस होते हैं क्या होते हैं, स्क्वायर दिखते हैं किसमें, क्यूब में जो होता है। वर्टेक्स या कार्नर आपके 8 होते हैं। एज आपके होते हैं 12, कितने होते हैं, 12 आते हैं। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये नहीं आएगा, बस जानकारी के लिए आपको ये जरूरी है। अगला देखिए इसमें कितने बनेंगे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ सिंपल एस यानी सिंपल स्पेस से बढ़ते हैं 6 के पावर n होगा। इसका मतलब ये होगा इसमें कितने फेस हैं, 6 हैं, इसीलिए क्या इसमें 6 के पावर n लिखते हैं। इसलिए जो होता है हम लोग क्वाइल में पढ़े कि इसमें 2 फेस थे, इसीलिए क्या उसमें 2 ले रहे थे। यहाँ 6 फेस होते हैं, इसीलिए 6 के पावर n होगा। जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ डाइस, कितनी बार कितने डाइस लिए हैं, जैसे 1 लिए हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 36 हो जाएगा। ये याद लीजिए। तो अब देखिए जब एक डाइस को जब आप इसमें करेंगे तो आपका सीधा जो होता है, अब जब एक डाइस ले रहे हैं तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 6 upon 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कौन कौन से 6 बनेंगे, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग लूडो की गोटी जो लोग खेलते हैं तो उसमें जो डाइस होता है उसमें क्या है, 1 से लगाए 6 तक के नंबर बने होते हैं उसमें। तो इसमें आप कहाँ आ जाएगा, इतना हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा आता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लोइंग। तो पहला इसमें हमारा आता है पहले का ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। दूसरा इसमें पूछा आता है इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। और तीसरे नंबर पर आपका आता है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्राइम नंबर। और चौथे नंबर पर आपका आता है कंपोजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो ये हमारे जो होता है 4 जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। नेचुरल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 ये 4 आपके इंपॉर्टेंट है, इसी को हमको थोड़ा सा देखना है। तो आप बताइए जब ऑड नंबर लेंगे तो ऑड नंबर का जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पहले का प्रोबेबिलिटी यानी क्या मतलब ऑड नंबर का, तो बताइए ऑड नंबर कितने होंगे। ऑड नंबर को लेकर होता है ऐसी संख्या का जो 2 के टेबल से कट जाए। तो ऑड नंबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 3 और 5, कितने हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए। और टोटल नंबर कितने हैं, 6 हैं, तो 6 हो गए। तो कटेगा कितना आएगा आपका 1/2, कितना आएगा इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। फिर मान लीजिए हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी आप दूसरे का क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो संख्या 2 की टेबल से कट जाए। तो देखिए इसमें जब इसका लेंगे तो 2 4 6, जब 3 नंबर इसका होगा इवन नंबर में तो फेवरेबल आउटकम 3 हो जाएंगे। टोटल नंबर कितने 6, कटेगा कितना आपका आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर इसका जो होता है तीसरे नंबर का निकालेंगे हम लोग। तीसरा नंबर बोला प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जो क्या हो खुद के नंबर से कटे तो उसे बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। विच नंबर आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो प्राइम देखिए सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होती है। तो 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। ये भी आपका 3 हो जाएगा। टोटल नंबर 6, कटेगा कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर आपका चौथे नंबर का जब निकालेंगे कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखिए ऐसी नंबर जिनका फैक्टर क्या हो, ऐसी नंबर जो कम से कम क्या हो 2 नंबर से कटे या उससे ज्यादा नंबर से कटे, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर होती है 4। क्या होती है 4। क्यों 4 होती है, देखिए ये 4 है तो 4 आपका 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो कम से कम इसका फैक्टर 2 होना चाहिए, इससे ज्यादा हो लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4 और 6। तो 2 नंबर हुए 2 और टोटल नंबर 6, कटेगा कितना आपका जाएगा 1/2 हो जाएगा, सॉरी 1/3।
ठीक है। इस तरह आपका जो होता है, जब वन डाइस आएगा तो इतने चार जो होता है रिमार्केबल पॉइंट होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। अब इसमें बी नंबर में आपका आता है व्हेन टू डाइस आर थ्रो, जब दो डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या इसका सिंपल इक्वेशन बनेंगे। When two dice are thrown, जब दो डाइस थ्रो करेंगे तो इसका सिंपल स्पेस आपके सामने लिख के दिखा रहा हूं। इधर आपका 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6 हो गया। यहाँ भी आपका 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब देखिए, अब कैसे इसको बनाते हैं, देखिए पहले अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आएगा 1 कामा 1, फिर इसका करेंगे 1 कामा 2, फिर कितना होगा 1 कामा 3, फिर इस इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 1 कामा 4 हो जाएगा, फिर इस इसमें करेंगे तो 1 कामा 5 हो जाएगा, फिर जब इसका इसमें करेंगे तो 1 कामा 6 हो जाएगा। अब पूरी चीज जो होता है, फिर यही चीज जो होता है इसमें, ठीक वही चीज मतलब रिपीट करेंगे 2 कामा 1, फिर कितना होगा 2 कामा 2, फिर कितना होगा 2 कामा 3, फिर 2 कामा मल्टीप्लाई करना है। हाँ यस मल्टीप्लाई, तो 2 into 4 नहीं उसका क्वेश्चन नहीं, 2 कामा 5 हो जाएगा, 2 कामा 6 हो गया, फिर 3 कामा 1, 3 कामा 2, फिर इसमें करेंगे 3 कामा 3, फिर 3 कामा 4, फिर 3 कामा 5, फिर 3 कामा 6 हो गया, फिर इसे करेंगे 4 कामा 1, फिर इसे करेंगे कितना देगा 4 कामा 2, फिर 4 कामा 3, 4 कामा 4, 4 कामा 5, 4 कामा 6, फिर 5 कामा 1, 5 कामा 2, 5 कामा 3, 5 कामा 4, 5 कामा 5 और 5 कामा 6 और 6 कामा 1, 6 कामा 2, 6 कामा 3, 6 कामा 4, 6 कामा 5 और 6 कामा 6। तो इस तरह हमारे सिंपल स्पेस आपके बनेंगे। देखिए दो डाइस वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब कैसे इसके निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 6 से पावर n होता है। तो मान लीजिए यदि n बराबर 2 डाइस है तो ये आपका हो जाएगा 36, तो बनेगा इसके नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 36। जब यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो यहाँ तक कितने आपके आ रहे हैं 36 आपके आ रहे हैं। अब कैसे क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन, मान लीजिए इसमें कि हमको उसका प्रोबेबिलिटी बताना है कि दो फेस को आपस में प्लस करें, उसका प्रोबेबिलिटी कितना, सॉरी उसका सम कितना आना चाहिए 12, कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो देखिए जब दो फेस को आपस में प्लस करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी सम जो होता है, यहाँ लिख दे रहा पहले क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पहला इसमें आपका आएगा सम ऑफ टू फेस इज 12। दो फेस को आपस में प्लस करें और आप कितना है 12 आए। देखिए दो फेस को जब आपस में प्लस करेंगे तो बस यही एक आपका कंडीशन बनेगा, ये वाला 6,6। तो क्या आपका एक ही आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 1 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 36, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/36। यानी दो फेस को आपस में जब प्लस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितना, मतलब तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो दो फेस को जोड़ने प्लस 12 क्या एक ही नंबर हमारा आ रहा है और जो भी लेंगे उससे कम होगा, इसलिए एक यानी क्या फेवरेबल आउटकम 1 हो जाएगा और टोटल नंबर नीचे रहता है, टोटल नंबर कितने हैं 36 है, तो 36 आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 आएगा। अब बाकी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिया हम लोग करेंगे उसका, ठीक है ना। मान लीजिए सम ऑफ टू फेस, तो स्टार्ट देखिए अब थर्ड इसमें आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेइंग कार्ड। देखिए
ऑन द बेसिस ऑफ कार्ड, तो कार्ड पे देखिए हम आपको चार तरह से कार्ड, चार टाइप से कार्ड होते हैं। पहला हमारा होता है हर्ट्स, फिर उसका आपका आता है डायमंड, फिर आपका आता है स्पेड्स, फिर चौथे नंबर पर आपका आता है क्लब। हर्ट्स, डायमंड, स्पेड और क्लब। अब कैसा होता है देखिए हर्ट्स, तो आपका है इस तरह का इसका सिंबल होता है हर्ट्स का। डायमंड का आपका इस तरह का सिंबल होता है, और स्पेड का आपका इसका उल्टा होता है ये वाला। फिर क्लब का आपका होता है ये। हर्ट्स को हिंदी में पान बोलते हैं, इसको पान, और कितने 13 पत्ती होती है। इसको बोलते हैं ईंट, ये 13 पत्ती आपकी होती है इसमें। और ये आपका होता है हुक्कुम, इसको 13 पत्ती होती है। फिर आपका होता है, इसको बोलते हैं चीड़ी, और कितनी होती है 13 पत्ती आपकी होती है। तो ये हमारे आपके कार्ड हैं, जिसके बारे में हम लोग बारी बारी जो होता है, ठीक है ना, हम लोग क्या मतलब एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। तो हो गया। अब जो 13 पत्ती क्या होती है, ठीक है, उसके बारी बारी हम लोग को देखना देखिए। तो जो हर्ट्स आपके हैं 13 पत्ती होती है। अब कौन कौन सी होती है, तो पहले नंबर पर जो पत्ती आती है एस बोलते हैं, एस को बोलते हैं इसको इक्का, इक्का बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। फिर 2 आता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आपका आता है जैक, क्वीन और किंग आता है, ठीक है। ये जैक, क्वीन, किंग को बोलते हैं नंबर ऑफ फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं, मतलब जिस पर चेहरे बने हो, ठीक है, चेहरे बने होते हैं इस पर, ठीक है ना, ये आपको होते हैं। वैसे ही हर्ट्स के बाद आता है आपका डायमंड। डायमंड में भी क्या 13 पत्ती होती है, यही 13 पत्ती से भी क्या होती है, रिपीट होती है, बस केवल कलर चेंज होता है। फिर आपका आता है स्पेड आता है, स्पेड में भी आपका 13 पत्ती होती है, यही 13 पत्ती से भी आपकी रिपीट होती है। फिर आपका आता है क्लब, क्लब में भी आपके 13 पत्ती होती है, ये भी क्या बच्चे रिपीट होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे जो होता है एस, नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होंगे, फेस कार्ड कितने होंगे, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करें पहले। देखिए अब अगला हमारा टॉपिक इसमें है नंबर ऑफ फेस कार्ड। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड जो होते हैं हमारे कितने होंगे, 12 होते हैं। और कौन कौन से 12 होते हैं आपको बता दिया जा रहा है, 12 होंगे। तो हर्ट्स में जो आपका होता है, हर्ट्स में कितने 3 थे, जैक, क्वीन और किंग। तो ये आपके हो गए हैं 3। इसमें भी आपका डायमंड में भी 3 होगा, जैक, क्वीन और किंग। और स्पेड में भी आपका 3 होंगे, जैक, क्वीन और किंग, 3 इसमें और 3 इसमें। और क्लब में भी 3 होंगे, जैक, क्वीन और किंग, तो 3 इसमें। टोटल आपके मिला के बन गए 12। तो जब फेस कार्ड पूछेगा तो आपको बस 12 ही कार्ड आपको सिलेक्ट करना है, अर्थात ऐसे ताश के पत्ते जिस पर क्या चेहरे बने हो, तो उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ फेस कार्ड। इतने कितने होते हैं, 12 आपके होते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर बता रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है नंबर ऑफ एस, एस कार्ड। अगला बनाता है नंबर ऑफ एस कार्ड, ठीक है। एक के कितने होते हैं, तो पूरे ताश के जो 4 कलर की पत्तियां होती है उसमें जो होता है हर्ट्स का एक एस होता है, डायमंड का एक एस होता है, स्पेड का एक एस होता है और क्लब का एक एस होता है, ठीक है। तो चारों का मिला कितने हो गए, 4। तो जब भी नंबर ऑफ एस कार्ड पूछेगा तो आपको 4 कार्ड ही सिलेक्ट करना है। कौन कौन से होते हैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक है। देखिए अगला आपका होता है कलर ऑफ कार्ड, कलर ऑफ कार्ड। तो कलर आपके 2 तरह से कलर इसमें आपके देखने को मिलते हैं। पहला इसमें आपका आता है रेड कलर और दूसरा आपका आता है ब्लैक।
देखिए रेड में कितने आपके होते हैं, 26 पत्तियां होती हैं। तो कौन कौन से होते हैं इसमें, हार्ट्स हमारा होता है, फिर आपका डायमंड होता है। तो हार्ट्स का 13 और इसका 13, टोटल कितने मिला के हमारे हो गए, 26 हो गए। ठीक है, तो जब रेड कलर बोलेगा कितना सेलेक्ट करना है, 26 करना है। कौन कौन से आते हैं, हार्ट्स आता है और डायमंड हमारा आता है। उसके बाद ब्लैक में भी आपका होगा 26 की पत्ती आती है, और ये भी आपका 2 कलर का ही होता है। 2 कलर इसमें आते हैं, स्पेड और क्लब। तो स्पेड का 13 पत्ती और इसका 13, तो टोटल आपका मिला के आएगा 26। यानी जब आपका बोलेगा ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड कितने पत्ती होती है, 26 होते हैं। कौन कौन से कार्ड आते हैं, तो स्पेड आता है और क्लब आता है। स्पेड का 30, इसका 30, टोटल मिला के हो गए 26 हो गए। टोटल 52। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और जब टोटल कार्ड पूछेगा तो टोटल कार्ड कितने होते हैं, तो टोटल कार्ड आपके होते हैं 52। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। बस ये आपका था इंट्रोडक्शन, अब समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो थे इसका एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।